प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहता है कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन कहता है कि मानवता का रक्षक, इंसानियत का मुहाफिज, मानवता का मसीहा अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात-ए गिरामी है। उन्होंने कहा कि इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। कितनी प्यारी बात कहती डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने। वो कहता है इस्लाम के पैगंबर का कानून जो भी जहां भी नाफिज कर दे, चाहे काफिर भी क्यों ना नाफिज करे, वो भी दुनिया के बेशुमार नुकसानात से बच जाएगा। जन्नत नहीं मिलेगी काफिरों को, लेकिन दुनिया में उसका बेनिफिट मिलेगा मुस्तफा के ज़ाब्ते पे अमल करने का। अगर मोमिन अपने घर में यहूदी का कल्चर लाएगा, अगर ईमान के साथ वो मर गया, जहन्नम में सजा काटने के बाद, आग में जलने के बाद, अल्लाह के फजल से शुरू दिन से ही जन्नत वहां मिल जाएगी। मगर दुनिया में मुस्तफा के कानून की पामाली का वबाल यह मिलेगा, इसकी जिंदगी गीदर खटका की जिंदगी में तब्दील हो जाएगी। यहां हैरानी परेशानी उसकी मुकद्दर बन जाएगी। सच्चे सुकून का मुंह नहीं देख पाएगा। अपने घर में रहने के बाद भी वह बेसहारा होगा। अपनी बीवी और अपने बच्चों को की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को पाके वह तन्हाई महसूस करेगा, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। यहां तक कि बेशुमार बुढ़ों को कहते मैंने सुना, कहा मौलाना मैं तो अकेला हूं, तन्हा हूं। मैंने कहा बेटा का नहीं है मेरा, मैंने कहा बहू का नहीं है मेरी, मैंने कहा बेटी का बेटी नहीं है मेरी, फिर कहा मैं अकेला हूं, मैं घर में तन्हा पड़ गया हूं, मेरी बात कोई नहीं मानता। जाहिर सी बात है, जो मुस्तफा की बात नहीं मानेगा उसकी बात कोई नहीं मानेगा। जो मुस्तफा की बात मानेगा उसकी बात बीवी मानेगी, जो मुस्तफा की बात मानेगा उसकी बात उसका बच्चा मानेगा, जो मुस्तफा की बात मानेगा उसकी बात पड़ोस के लोग मानेंगे, जो मुस्तफा की बात मानेगा कोई बच्चा रहे या ना रहे, जो मुस्तफा की बात मानेगा मुस्तफा उनका साथ देंगे, दुनिया में भी खुश रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा के साथ रहेगा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। दुनिया वाला जो भी नियम अपनाए हमको उससे बहस नहीं, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। जरा गौर से सुनिएगा, इस्लामी कल्चर के जो बेनिफिट्स और फवायद हैं काफिरों से पूछिए। अमेरिका जापान जैसा मुल्क मुस्तफा जान रहमत का एक फार्मूला के दूसरों के सामने भीख न मांगे। हमको अल्लाह हमको इतना कमाए कि दूसरों को दे, दूसरों के मुल्क में पैसा लगाए, दूसरों के मुल्क की सड़कें बनाए, दूसरों के मुल्क में यूनिसेफ का प्रोग्राम चलाए। ये जो हमारे यहाँ पोलियो की एक बूंद जिंदगी है, 2 बूंद जिंदगी है का जो प्लान चल रहा है, ये सारा प्लान यूनिसेफ की तरफ से, और कभी जापान चलाता है, कभी चाइना चलाता है, कभी अमेरिका के वो पैसे ये गरीब मुल्कों के लिए जो मुख्तस है, वो गरीब हिंदुस्तान को गरीब समझ के वहां का पैसा यहाँ आता है। यानी जिन मुल्कों में मेहनत, जहद मुसलसल, स्ट्रगल और इस दुनिया में रह करके हाथ से मिट्टी खोद कर वहां से सोना निकालने का फार्मूला, मेहनत मशक्कत जो इस्लाम ने दिया है। इस्लाम में गदागिरी को जलील कहा गया है, इस्लाम में भीख मांगने को जिल्लत से तशबीह दी गई है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने सवाल को जिल्लत करार दिया है। इस मुस्तफा की इस हदीस पर अमल जापान ने किया, कोई भिखारी नजर नहीं आएगा। इस हदीस पर अमल अमेरिका ने किया, अमेरिका की सड़कों पे कोई भिखारी नजर नहीं आएगा। मगर जुमा के दिन मुसलमानों की मस्जिदों में सैकड़ों भिखारी, रमजान के दिनों में हर गली गली में भिखारी, जामा मस्जिद दिल्ली में हजारों लाखों भिखारी। यानी ऐसा लगता है कि मुसलमान भिखारी हो गया। भिखारियों को देख के दूसरे लोगों के नजदीक इस्लाम की छवि बिगड़ रही है। भिखारियों को देख के ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के मुसलमान 90% भिखारी है। यहां तक कि गैर मुस्लिमों को बाज वक्त कहते सुना गया है, मुट्ठी भर चंद लोग मुसलमानों में अरबपति है, 90% भिखारी है। इसका मंजर रमजान के दिनों में छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों तक हजारों लाखों की तादाद भिखारी। जिस मजहब में भीख को जिल्लत करार दिया गया, जिस मजहब में मांगने को, हाथ फैलाने को जिल्लत से तस्वीर दी गई, यहां मालदारों से कहा गया है कि फकीरों का पता लगा कि तुम उनके पास जाओ, मिस्कीनों के पास जाओ, मिस्कीन तेरे पास नहीं आए, तू मिस्कीन के पास जा। मिस्कीनों के सीने में भी इज्जत नफ्स है, मिस्कीनों के दिल में भी आत्मसम्मान है, मिस्कीनों के सीने में भी खुददारी और गैरत है। तो उनकी खुददारी को दफन मत कर, उनके आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचा, उनके इज्जत नफ्स को दागदार मत कर। वो जब तेरे सामने आएगा, तेरे सामने
सामने खड़ा होगा, उनका इज्जत नफ्स मजरू होगा। इसलिए तुम उस मिस्कीन का पता लगा के उनके पास जाओ, उनको जिल्लत का एहसास न होने दो। इस्लाम ने यह कहा है। मगर यहां सेठ साहूकार घर में बैठे हैं और मुसलमानों का बच्चा जलील हो रहा है, मुसलमान की बीवी जलील हो रही है, आम मिस्कीन जलील हो रहे हैं। अमेरिका ने मेहनत और जद्दोजहद वाले फार्मूले पे अमल किया, पूरे मुल्क में एक भिखारी नजर नहीं आएगा। मुसलमानों ने मुस्तफा की तालीमात को ताक पे रखा। बाइक की खातिर ससुर के सामने जलील, एक कार की खातिर दामाद जलील हो रहा है। साहब का कि एक समधी दूसरे समधी के सामने भीख मांग रहा है। फर्नीचर चाहिए, जेवर चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए। मेरा बेटा डीएम है, आपकी बेटी डीएम है तो क्या हुआ, 25 लाख की फॉर्च्यूनर चाहिए। एक तो बेटी को पढ़ाने में लग गए 50 लाख रुपए, अब शादी में 25 लाख की फॉर्च्यूनर दे दे। साहब क्या कि 10 लाख का जोड़ा दे दे, 50 लाख के जेवर दे दे। यानी एक बाप बेटी की बदौलत कंगाल हो रहा है और एक भिखारी भीख मांग मांग के कार भी भीख मांग रहा है, मोटरसाइकिल भीख मांग रहा है, कपड़े भीख मांग रहा है। और साहब दहेज में साहब क्या है कि वो जूते की भीख मांग रहा है। जाहिर सी बात है वो समाज जलील न होगा तो क्या होगा, उसमें भिखारी न बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम जो कायनात के मालिक को मुख्तार है, जन्नत के मालिक को मुख्तार है, हुजूर कहते हैं अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे चले। लेकिन हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद नबवी में बगैर किसी नए जोड़े का एहतमाम करते हुए मौला अली के निकाह में अपनी बेटी फातिमा को दे दिया, ताकि क़यामत तक का कोई गरीब गुलाम मुस्तफा का अगर गुर्बत में सादगी के साथ शादी कराना अगर बोझ महसूस होने लगे, गुर्बत में कानून मुस्तफा पे अमल करना उसे कष्ट महसूस हो, तो हुजूर की बेटी की शादी सरकार की सादगी को निगाह के सामने रख ले, गुर्बत में जीने का हौसला मिल जाएगा, शादी कराने का ढंग मालूम हो जाएगा, जिल्लत और रुसवाई से बच जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, यह दिमाग में शैतान जब आता है वो बोलता है अल्लाह ने दौलत दी है, खर्च ना करेंगे तो क्या करेंगे। अल्लाह ने दौलत में बेशुमार लोगों के हुकूक को रख दिया है। एक गरीब बेचारा दवाई के लिए तड़प तड़प के जान दे दिया, यहाँ 5 लाख रुपए का लान बुक हो रहा है, 5 लाख रुपए के साहब क्या है कि 5 स्टार होटल बुक हो रहे हैं। हाँ 10 साल के बाद जब अल्लाह तड़पाएगा, जब तेरा कारोबार ठप होगा, तेरे बच्चों के हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाएगा, तब एहसास होगा कि अल्लाह के कानून को तोड़ने का वबाल क्या होता है, मुस्तफा के ज़ाब्ते को ताक पे रखने का वबाल क्या होता है। अभी एहसास ना होगा, अभी तो बरस रहा है पैसा नहीं बरस रहा है तो तुझको देख के दूसरे आदमी को गलत मैसेज जा रहा है। वो मेंटेन करने के लिए 10 आदमी से कर्जा लेके वो नचवा रहा है, 10 आदमी से कर्जा लेके डीजे ला रहा है, 10 आदमी से कर्जा लेकर के साहब गलत रस्मों की अदायगी कर रहा है। साहिब इख्तियार जिनके पास पैसा है